लोकसभा चुनाव में कई तस्वीरें खास होती हैं और कई बार लोग ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आगे क्या कुछ हो रहा है और होने वाला है। दरअसल चुनाव में नेता एक दूसरे पर खूब व्यंग और तंज कसते हैं। चुनावी साल है, चुनावी मौसम है और पहले चरण के चुनाव में कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में जब बिहार में अखबारों के पन्ने में चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाती है तो हर कोई उसे दिलचस्पी से पढ़ता है, तस्वीरें देखना चाहता है कि इतिहास के पन्नों में हुए चुनाव के क्या कुछ कहानियां हुआ करती थी। लेकिन हम आपको इतिहास के पन्ने में नहीं ले जाएंगे, हम आपको उस एक बयान पर लेकर जाएंगे जिसकी चर्चा हर जगह खूब होती है। खास तौर पर विपक्ष के खेमे में तो उसे बड़ा हथियार बना लिया गया है, हर मंच पर उसकी चर्चा होती है। गर्मी का मौसम है और गर्मी के इस मौसम में कपड़े धोने की खूबे बात हो रही है। कपड़े धोने की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, एक स्वचालित मशीन है जिसमें कपड़े डालिए तो वो धुल जाता है, साफ हो जाता है, उसकी गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन सियासत के वॉशिंग मशीन की चर्चा हम करने जा रहे हैं। सियासत के वॉशिंग मशीन जिसमें आदमी डालिए, नेता डालिए तो भ्रष्टाचार का दाग धुल जाता है, उसकी चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एक ऐसा वॉशिंग मशीन आया हुआ है जिसमें भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, लुटेरे, बदनाम, किसी भी प्रकार का दागी अगर उस मशीन के अंदर प्रवेश करता है और जब वो धुल जाता है तो बाहर निकलता है तो पूरी तरीके से सफ़ेद, वाइट और सुसज्जित, सुयोग, कर्मठ, ईमानदार छवि का बन जाता है। और इस मशीन में जो पाउडर डाला जाता है, जो डिटर्जेंट डाला जाता है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ये एक व्यंग्यात्मक तस्वीर जो है अखबारों के पन्नों में भी छपते हैं। नेताओं के बयानों के बाद देश के और बिहार के तो बड़े ही कार्टूनिस्ट हैं। पवन सबको जानता है और इतवार, आज संडे, रविवार का दिन है, उनके एक ब्लॉग आता है इतवारी पवन करके, अखबार के पन्नों में छपता है। और उस पर इन्होंने, जाने माने अखबार हिंदुस्तान के वो कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने आज का जो तस्वीर उन्होंने जो बनाई है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम मेरे हाथों में वो तस्वीर है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी वो तस्वीरें दिखेगी। इसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो बड़ा दिलचस्प है। दरअसल ये बातें तब लिखी जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी जनसभा को करने के लिए नवादा और गया आ रहे हैं। बिहार के 2 लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और कई लोकसभा को वो प्रभावित कर सकते हैं। कई लोकसभा इलाके क्षेत्र के इलाके में उनके चुनाव प्रचार का असर दिखाई पड़ेगा और इसी को लेकर विपक्ष ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने अपने सवालों की फहरिस्त में जो सवाल शामिल किए उसमें से इस बात की भी चर्चा उन्होंने किया है कि मोदी जी ये बताएं कि वो कौन सा वॉशिंग मशीन और कौन सा डिटर्जेंट और पाउडर है जिससे नहाने धुलने के बाद इंसान बेदाग छवि का हो जाता है। और इसे लेकर कार्टूनिस्ट पवन जो है उन्होंने एक तस्वीर बनाई और कहा है कि आजकल दुकानों पर वॉशिंग मशीन जो है वो कार्टून से बाहर निकालने का सिलसिला जैसे ही शुरू होता है कि उसमें नेताओं का समाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दुकानदार परेशान हो गए हैं वॉशिंग मशीन से। यह व्यंग है। हालांकि बिहार में व्यंग कसना, तंज कसना और सोशल मीडिया पर भी शायद अब धीरे धीरे प्रतिबंधित होते जा रहा है। बिहार में तो प्रतिबंधित था ही, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हिम्मत, जो लोग दिलेरी दिखाते हैं, छापते हैं, दिखाते हैं, तस्वीरें बताते हैं, बड़ी मुश्किल उनके साथ होती है। हम जो वीडियो कर रहे हैं इसका भी क्या होगा पता नहीं। लेकिन पवन ने जो कार्टून में जो लाइन उन्होंने लिखी है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने जो है वॉशिंग मशीन की तस्वीर डाली है और कुछ लोग वॉशिंग मशीन के अंदर जा रहे हैं जिन्हें खींच कर बाहर निकाला जा रहा है और लिख रहे हैं, अरे निकलते हो कि नहीं बाहर, ये कोई पार्टी का नहीं, हमारे दुकान का वॉशिंग मशीन है भाई, ये किसी पार्टी का वॉशिंग मशीन नहीं है जिसमें नहा लोगे तो तुम साफ हो जाओगे, बेदाग हो जाओगे, सुयोग हो जाओगे, कर्मठ हो जाओगे, ईमानदार हो जाओगे, भ्रष्टाचारी नहीं रहोगे। ये दुकान का वॉशिंग मशीन है, इतना भी जल्दीबाजी ना कर भाई। यह मशीन कपड़ा धोता है तो इसमें दुकान का है, पार्टी वाला नहीं है जिसमें आदमी धुलाता है। आगे दूसरी लाइन वो लिख रहे हैं,
आजकल तो वॉशिंग मशीन डब्बा से बाहर निकाल के रखना मुश्किल हो गया है। बताइए ना कहाँ से उधड़ले आया और सीधा मशीने में घुस गया। बताइए कहाँ से घूम के आता है, दौड़ के आता है और सीधे मशीन में घुस जाता है कि धुला के हमको पाक साफ हो जाना है, हमको सीधे तौर पर ईमानदार हो जाना है। अरे भाई ये पार्टी वाला थोड़े है, ये तंज है। निकलो यहां से। निकलता है कि नहीं? अगली बार उन्होंने वो कह रहे हैं, अगली तस्वीर में एक नेताजी को वोट मांगते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें वो लिख रहे हैं बाप बेटा बहू दमाद पार्टी। वो पार्टी का नाम उन्होंने बना दिया है, बाप बेटा बहू दमाद पार्टी। हो गया परिवारवाद, हो गया परिवार की पुष्टि, हो गया परिवार की तुष्टि। यहाँ परिवार की संतुष्टि और परिवार बनाम पार्टी, ये हुआ राजनीतिक दलों का नया नारा। वोटवा दिहो जरूर रे भाई, तोहरे विकास करेला अपन पूरा खानदान के दाव पर लगैले हैं। ये बड़ा मजेदार लाइन उन्होंने लिखा है, जिस परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे थे। विपक्ष के परिवार पर सवाल उठाकर मोदी जब फंस गए विपक्ष के सवालों में ही, तो भले ही बीजेपी के इस एजेंडे से परिवारवाद गायब हो गया है, लेकिन अब कई राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपने अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव के मैदान में उतार दिए हैं और इसे लेकर एक लोगों ने पार्टी बना ली है। उसी पार्टी को लेकर वो तंज कस रहे हैं। हालांकि ये पार्टी कोई दिख नहीं रहा, ये कार्टून में ही है, छवि में ही दिखाया जा रहा है कि भाई इस बार के चुनाव में मैंने पूरा परिवार दाव पर लगा दिया, अगर वोट नहीं दीजिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, वोट दीजिए। वोट मांगने के लिए नेताजी कह रहे हैं कि हमने तो पार्टी ही परिवार के नाम से बना दिया है, बाप बेटा बहू दमाद सब बेटा बेटी सबको इस पार्टी में लगा दिया है। हालांकि बिहार की कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें परिवार के कई सदस्य चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। यही वजह है कि विपक्षी दलों के परिवार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष कुछ बोलने से बच रहा है, क्योंकि बात परिवार की हो रही है और परिवार में सवाल भी खूब उठ रहा है। हालांकि इस परिवारवाद के तंज आरोप के बीच जो कार्टूनिस्ट हैं उन्होंने जिस तरीके से लाइन ली है, ये लाइन बड़ा दिलचस्प है कि भाई इस बार मैंने परिवार को दाव पर लगा दिया है, वोट जरूर दीजिएगा, अगर वोट नहीं दीजिएगा तो हम कहीं के न रहेंगे। लोग कहते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा दाव पर लगाया है, लेकिन चुनाव में तो नेताजी अपनी पूरी परिवार को ही दाव पर लगा चुके हैं, पार्टी को ही दाव पर लगाया गया। किसी एक व्यक्ति की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी एक पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो वॉशिंग मशीन और परिवार वाली पार्टियां और परिवार से जुड़े हुए सदस्य और परिवार से बाहर रहने वाले नेताओं की ये कहानी है। कोशिश करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आए और इस तरीके की कुछ और भी वीडियो कहीं से हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो का जो जिस तरीके से कार्टूनिस्ट ने रेखांकित किया है, लोगों को इस तनाव वाले माहौल में थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका दिया है, इसलिए इस कार्टूनिस्ट को भी आपका ढेर सारा प्यार आप दीजिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।